हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th संबंध एवं फलन के चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का पिछले वीडियो में हम लोग एक से लेकर एक क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन दिया था सब सॉल्व किए थे। आज प्रश्न संख्या 2 आज लोग हम बनाएंगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है। दिया है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R इज इक्वल टू ए बी सच डैट a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R न तो समतुल्य है, न तो सममित है और न ही संक्रामक है। देखिए यहाँ पे तो जो हम लोग का समुच्चय दिया है वो रियल नंबर का समुच्चय है, और जो R दिया है संबंध हमारा ए बी टाइप का है, लेकिन कैसा है ये जो है वो लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध R न तो समतुल्य है, न ही सममित है और न ही संक्रामक है। हम लोग पिछले वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बनाए थे उसमें सिद्ध करना था कि समतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, लेकिन इसमें सिद्ध करना है कि न तो समतुल्य है, न ही संक्रामक है और न ही सममित है। ठीक है, इसमें तीनों को नहीं साबित करना है। तो इसके लिए देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले लिखेंगे जो दिया है उसको। दिया है कि मान लीजिए ये कोई हमारा जो समुच्चय दिया है वे इज इक्वल टू मान लीजिए आर है। ठीक है, आर मतलब है क्या? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, आर जो ये जो हमारा सेट दिया है इसमें क्वेश्चन में हमारे वो आर है जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और हमारा जो संबंध है आर वो क्या है? ए और बी के प्रकार का है सच डेट ऐसा है कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इसके बराबर है। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तो इस जो हमारे पास जो रियल संख्या वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है उसमें से हम अपना संबंध बनाएंगे। रियल जो हम अपना आर बनाएंगे वो कैसा होगा देखिए। इसमें से हम लोग को तो साबित करना है कि इसको छोड़ दीजिए, हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ठीक है, देखिए जो हमारा जो इसमें साबित करना है कि न तो समतुल्य है, न ही सममित है और न संक्रामक है। तो हम लोग पढ़े थे कि जिसमें भी अगर ए बी बी टाइप का जो भी होगा वो क्या होगा? समतुल्य संबंध होगा। लेकिन हम लोग का अगर ऐसा नहीं लाना है, हम लोग को संबंध में कुछ ऐसा करना है कि ऐसा हम लोग का मिले ही नहीं, तभी तो हम साबित कर पाएंगे। तो न समतुल्य है, न सममित है, न संक्रामक है, तो ऐसा हम लोग को लाना ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे आर आर समतुल्य समतुल्य संबंध नहीं है। नहीं है, हम लोग को यही साबित करना है। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे कि आर समतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि अब कारण देंगे यहाँ पे। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे ले लीजिए 1/2, ए के जगह पे ले लीजिए हुआ क्या 1/2, और बी के जगह पे भी क्या लीजिए 1/2। तो इसको लिख लीजिए लेस देन इक्वल टू, ये जो दिया है हमारा चिन्ह इसी को डायरेक्ट ले लीजिए 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या एक कभी एक दूसरे के बराबर होगा? नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा 1/2 हो गया। तो वन इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है देखिए, इजकल टू 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4। ये तो सही है। ये जो हमारे 1/2 है 1/4 के बराबर तो नहीं, लेकिन 1/4 से छोटा है ना 1/2, ये तो सत्य है। लेकिन अब इसी को मान लीजिए ऐसा हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब लिख देंगे कि आर समतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि ऐसा हम लेते हैं 1/2 इजकल टू 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है हमारा 1/2 कभी भी 1/4 के बराबर नहीं हो सकता, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा आर समतुल्य संबंध नहीं है। फिर से दूसरा देखते हैं आर, फिर से सममित संबंध को साबित क्या करना है कि न तो सममित है न सममित है, इसको सममित साबित नहीं करना है। ठीक है, तो लिखेंगे आर सममित संबंध नहीं है नहीं है, क्योंकि इसमें मान लीजिए लेते पहला एक जगह पे ले लेते हैं -1। ठीक है,
यहाँ पे हम लोग ले लिए क्या, -1, और b के जगह पे यहाँ पे जो हमारा है ये b के जगह पे ले लेते हैं क्या, 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। जो b का स्क्वायर दिया है तो हम लोग a के जगह पे कितना लिए, -1 लिए, b के जगह पे कितना लिए, 3, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, -1 इज लेस देन इक्वल टू 9 होगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर से मान लीजिए अब फिर से इसको पलटते हैं। सममित के लिए हम लोग क्या करते थे कि अगर a और b हो तो b a भी होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, सममित होगा। तो ऐसा देखते हैं। तो जब हमारा हमारे जगह पे a की जगह पे क्या था, वो -1 था, b की जगह पे 3 था, तो अब इसी को हम लोग पलट देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब 3 लिख दिए, लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर कर दिए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, आई लेस देन इक्वल टू 1। ये क्या कभी संभव है, 1 से कभी 3 छोटा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, 1 के बराबर 3, ये कभी संभव नहीं, ये गलत है। इसके लिए हम लोग क्या होगा कि आर सममित संबंध नहीं है, ये हमारा साबित हो गया। अब फिर देखते हैं आर संक्रामक संबंध है कि नहीं। आर, तो इसको भी हम लोग साबित करना है क्या, देखिए यहाँ पे दिया है कि न ही संक्रामक है, इसको भी साबित करना है कि संक्रामक। अब देखेंगे तीसरा, आर संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, नहीं है क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए एक जगह पे 2 ले लिए और लेस देन इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2 इज लेस देन इक्वल टू 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से दूसरा हम लोग लेते हैं क्या, दूसरा लेते हैं 2 -3 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। यहाँ पे ए के जगह पे -3 ले लिए और बी के जगह पे 1 ले लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -3 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये भी सत्य है। ठीक है, फिर से अब तीसरा पॉइंट लेते हैं कि हमारा ए बी और बी और सी तो हो गया, और फिर से ए सी लेना है। तो ए सी के लिए क्या करेंगे, एक जगह पे 2 है, इज लेस देन इक्वल टू, सी के जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर। तो इसका क्या करेंगे, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये जो हमारा है क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों, एक से कभी भी 2 छोटा नहीं हो सकता है। ये दोनों तो सही है लेकिन ये सही नहीं है। तो हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी भी संबंध में ए बी हो, बी सी हो और ए सी ना हो, ए सी ना हो, तो आर संक्रामक संक्रामक संबंध नहीं, संक्रामक संबंध नहीं होगा। प्रूफ, PROVED, प्रूफ्ड। ठीक है, प्रूफ्ड। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में R is equal to AB such that B is equal to A+1 द्वारा परिभाषित संबंध R समतुल्य, सममित या संक्रामक है। देखिए हम लोग के पास एक सेट दिया है क्या, एक जिसमें अवयव है 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, और संबंध जो बना है हमारे पास R is equal to A और B के रूप में है, और कैसा है, सच डेट ऐसा है कि B is equal to A+1, यानी हम जो लोग जो भी A का मान रखेंगे उसमें 1 जोड़ के B का मान लेना पड़ेगा। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो इसको साबित करना है कि समतुल्य, इसको मतलब देखना, जांच करना है कि समतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। ये हमको पता नहीं है कि कौन सा संबंध, लेकिन ये हम लोग को जांच करना है। तो हम लोग देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे जो हम लोग का समुच्चय दिया है ए इजकल टू, क्या कितना दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है। ठीक है, हम लोग को इतना दिया है। फिर से संबंध हमारा जो दिया है वो कैसा दिया है, देखिए ए दिया है, बी दिया है, इसके रूप में है, और सच दैट ऐसा है कि बी इजकल टू A+1। ठीक है, तो इससे हम लोग अपना क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं। तो आर इजकल टू लिखेंगे, जो हमारा संबंध बनेगा इस इन जो दिया है सेट हमारा, इससे जो हमारा संबंध बनेगा वो बनाते हैं। तो मान लीजिए ए के जगह पे 1 ले लिए, 1 लिए, तो बी के लिए क्या करेंगे, 1+1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 2 लिए ए के जगह पे, तो 2 आ जाए, वहाँ यहाँ पे बी के लिए क्या करेंगे, 2+1, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 3 लिए, तो 3 1 यहाँ पे बी के लिए 4 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 4 लिए तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 5 लिए तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है,
इतना हम लोग के पास बनेगा। अब 6 तो ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमारा 7 हो जाएगा। यहाँ पे बी के लिए कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, लेकिन हमको लेना नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास जो दिया है 6 तक ही दिया है। तो हम 6 लेना हमारे हम नहीं ले सकते, मजबूरी है हमारी कि हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है। अब इसको जांच करना है कि समतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। ये तीनों जांच नहीं करना, बस ये संबंध जो बना है उसको बताने कि ये कौन सा संबंध है, समतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। तो इसको देखते हैं। हम लोग पढ़े थे कि समतुल्य के लिए खुद जितना भी सेट में हमारा अवयव है उसके खुद के साथ पेयर, जैसे कि 1 है तो 1 1, 2 है तो 2 2, ऐसे मतलब 6 6 तक मिलना चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पे, तो ये हमारा क्या होगा? समतुल्य संबंध नहीं है। फिर से दूसरा देखते हैं केस क्या कि सममित आता है। सममित के लिए देखते हैं कि सममित के लिए हम लोग पढ़े थे कि अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। तो ऐसा क्या है? क्या देखते हैं। 1 2 है तो 2 1 कहीं पे है? नहीं है, वो भी नहीं है। ठीक है। तो ये यहीं पे हम लोग क्या करेंगे? ये भी सममित नहीं है। अब संक्रामक के लिए देखते हैं। तो संक्रामक के लिए हम लोग पढ़े थे कि अगर ए बी हो, बी सी हो, ए सी हो तो संक्रामक होगा। नहीं तो खाली ए हो, ए बी हो, बी ए बी हो, ए बी हो, इस प्रकार के होना चाहिए। तो इसमें क्या वैसा है देखते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, फिर से यहाँ पे बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है। तो अब फिर से ए और सी आना चाहिए, यानी कि 1 3 आना चाहिए। तो इसमें 1 3 है कहीं पे? 1 3 भी नहीं है। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि हम लोग पढ़े थे कि ए बी, बी सी और ए सी इस प्रकार के हो अगर जिस भी संबंध में, तो वो संक्रामक संबंध होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ए के जगह पे क्या है? 1 है, बी के जगह पे क्या है? 2 है। तो फिर हम लोग का ये तो पहला तो हमारा मिल गया। अब दूसरा देखते हैं बी सी। तो बी सी जगह पे यहाँ पे 2 था हम लोग के पास, यहाँ पे भी 2 है, तो ये तो बी मिल गया हम लोग के पास। लेकिन सी के जगह पे 3 है तो सी, तो ये भी स्वैत हो गया। ये दोनों तो मिल गया। अब ए सी के लिए देखते हैं, ए सी के लिए क्या है कि नहीं। तो ए के जगह पे हमारा क्या था? 1 था, और सी के जगह पे क्या था? 3 था। यानी कि हम लोग को क्या मिलना चाहिए? 1 और 3 मिलना चाहिए एसी के जगह पे। लेकिन हम लोग के पास ऐसा संबंध में कोई है ही नहीं, कोई भी अवयव हमारे पास ऐसा नहीं है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे कि ये यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो ये कौन सा कोई भी संबंध है नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे हमारे संबंध में कोई है ही नहीं, तो लिखेंगे कि आर न तो समतुल्य सममित, समतुल्य न सममित और न ही संक्रामक संबंध है। आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि सिद्ध कीजिए कि आर में आर इजकल टू, यानी कि आर जो हमारा ये क्या दिया है? सेट है, और ये आर जो हमारा संबंध है। तो संबंध हमारा कैसा है? देखिए, ए और बी के प्रकार का है, और सच डेट ऐसा है कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर समतुल्य तथा संक्रामक है, किंतु सममित नहीं है। जो हमारे पास संबंध दिया है उसमें साबित करना है कि जो हमारा संबंध दिया है वो समतुल्य और संक्रामक है, लेकिन सममित संबंध नहीं है, ये साबित करना है। इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। देखिए, लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले लिख लेंगे गिवन डैट दिया है कि, गिवन डैट क्या दिया है हम लोग के पास? आर, जो हमारा सेट है वो आर है। वो कैसा आर है? तो वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है। हमारे पास जो संबंध सेट दिया है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और जो हमारा संबंध है वो कैसा है? तो ए बी प्रकार का है, सच दैट ऐसा है कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, ऐसा है। और हम लोग के पास क्या करना है? देखिए, अब इससे हमारा संबंध बनेगा। रियल नंबर हम लोगों को लेना है। ठीक है। रियल नंबर में तो सब आ जाएगा, प्लस माइनस जितना भी संख्या है सब आ जाएगी। ठीक है। इससे हम लोग अपना संबंध बनाते हैं। तो यहाँ पे दिखा है कि ए जो है वो बी के बराबर होना चाहिए, नहीं तो बी से छोटा होना चाहिए। तो हम ले सकते हैं उसके बराबर भी। तो यहाँ पे ले लेंगे 1 1, 2 2, 3 3, डॉट 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 डॉट। बहुत सारी जितनी भी रियल संख्या है उतनी रियल संख्या यहाँ पे ली जा सकती है इस प्रकार की। फिर से अगला हम लेंगे क्या?
अगला हम लोग लेंगे 1 लेंगे, चलिए 2 ले लिए, 2 लेंगे, फिर से 1 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, ऐसा ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास देखिए ये जो है हमारा ए जो है वो क्या करना है, बी से छोटा लेना है, नहीं तो उसके बराबर लेना है। तो क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास ए का मान ले लिए 2, नहीं ये गलत हो जाएगा हम लोगों के लिए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, ऐसे डॉट 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 बहुत सारी संख्याएं आएगी। फिर से क्या करेंगे, ऐसे डॉट 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 बहुत सारी संख्याएं आ जाएगी। ठीक है ना, तो उस पर अब हम लोग देखते हैं ये क्या है, हमारा समतुल्य है कि सममित, समतुल्य तथा संक्रामक है लेकिन कि सममित नहीं है, इसे साबित करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग लिखेंगे कि आर, हम लोग क्या करना है कि यहाँ पे समतुल्य संबंध है ये साबित करना है हम लोगों को। लिख देंगे कि आर समतुल्य संबंध है क्योंकि 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 इसमें 1 1 2 2 बिलोंग्स टू आर, ऐसी बहुत जितनी भी संख्याएं हैं सब मिल रही है, इसलिए हमारा जो आर है वो समतुल्य संबंध है। ठीक है, ये तो साबित हो गया। अब संक्रामक संबंध साबित करना है, ये संक्रामक संबंध है कि नहीं है, तो ये साबित करना है हम लोगों को। तो देखते हैं, तो इसको भी लिख देंगे कि क्या, इसको भी लिख देंगे कि आर संक्रामक संबंध है। फिर से लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कारण देना है हम लोग को। तो देखिए संक्रामक संबंध के लिए हम लोग पढ़े थे कि ए बी हो, बी सी हो, ए सी हो। तो देखिए यहाँ पे ए, इसको पहले लेते हैं, 1 1 है, यहाँ पे ए की जगह पे क्या भी 1 है, बी की जगह पे भी 1 है। फिर से यहाँ पे बी सी मिलते हैं हम लोग के पास, यहाँ पे क्या है 1 है बी की जगह पे, और सी की जगह पे क्या है 2 है। ठीक है, बी की जगह पे 1 हो गया, सी की जगह पे 2 हो गया। अब फिर से हम लोग को क्या चाहिए, ए सी चाहिए, ए सी चाहिए संक्रामक बनाने के लिए। तो ठीक है, तो ए सी के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे ए की जगह पे 1 आ गया, 80 की जगह पे 2 आ गया, 1 2, तो 1 2 हम लोग को चाहिए ए सी, तो 1 2 यहीं है, ये भी ए बी सी भी हो जाएगा और ए सी भी हो जाएगा, तो ये संक्रामक के लिए सही है। इसे ये ले लेते हैं दो दो लेते हैं, तो इधर बीच बीच में मान लीजिए आएगा, हम डॉट डॉट किए हैं तो मान लीजिए दिखा देते हैं, 2 3 आ गया मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 2 2 है, यहाँ पे मान लीजिए 2 2 3 आ गया। ठीक है, तो फिर से इसको फिर से क्या है, हम देखिए यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, फिर से ये बी हो गया, ये सी हो गया, फिर हम लोग को क्या चाहिए, ए सी चाहिए। तो ए सी की जगह पे क्या आ जाएगा, ए सी की जगह पे यहाँ पे 2 है ए की जगह पे, तो 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 80 की जगह पे क्या है 3 है, 2 और 3 आएगा, 2 3 यही हो जाएगा। तो ऐसे इस तरह से जितनी भी सारी संख्या है वो सब मिल जाएगी हम लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा कि इसमें लिख देंगे कि ए बी बी सी और ए सी बिलोंग्स टू आर, इसलिए हमारा आर एक संक्रामक संबंध है क्योंकि ए बी बी सी और ए सी प्रकार की जितनी भी संख्याएं हैं हमारे संबंध में मौजूद है, इसलिए यह क्या होगा, आर संक्रामक संबंध होगा। अब तीसरा साबित करना है कि ये सममित नहीं है, तीसरा साबित करना है कि सममित नहीं है। तो सममित के लिए देखते हैं क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो देखते हैं, आर लिखेंगे कि आर सममित संबंध नहीं है क्योंकि, कारण देंगे इसका क्यों नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सममित संबंध के लिए साबित करना है, तो हम लोग पढ़े थे कि सममित के लिए क्या चाहिए, हम लोग के पास, हम लोग को सममित के लिए चाहिए कि ए और बी हो तो बी और ए भी चाहिए, जो कि यहाँ पे संभव नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, देख लीजिए कि यहाँ पे हम लोग का जो ए है वो हमेशा बी से छोटा होना चाहिए, नहीं तो बी के बराबर होना चाहिए। तो मान लीजिए हम अगर ए 1 और 2 ले लेते हैं सममित के लिए, 1 2 लेंगे तो फिर से यहाँ पे 2 1 ले सकते हैं, ऐसा ही चाहिए ना। कैसे हम लोग सममित के लिए चाहिए क्या, ए और बी, तो बी और ए भी होना चाहिए। तो ऐसा तो हम लोग को संबंध में संभव नहीं है। क्या क्यों संभव नहीं है, देखिए यहाँ पे दिया है, ये जो हमारा है वो
कभी भी बी से छोटा होना चाहिए, नहीं तो बी के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए तो पहला तो संभव हो गया, और दूसरा देखते हैं बी और ए के लिए देखते हैं, तो 2 1 आ गया। ठीक है, तो 2 1 जो है सत्य है कि नहीं, देखिए ये की जगह पे यहाँ पे 2 रख दीजिए, यहाँ पे 1 रख दीजिए, तो ये क्या सत्य है? नहीं है। कभी कि 1 2 के कभी बराबर नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। या एक जो है एक से कभी 2 छोटा नहीं हो सकता, ये भी गलत हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट गलत हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सममित संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि आर सममित संबंध नहीं है, क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू आर। लेकिन पहला तो कंडीशन मिल रहा है, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है, बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए हमारा आर जो है सममित संबंध नहीं है। आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न जो हमारे पास है, क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या आर में, आर का मतलब क्या है, ये सेट हो गया हमारा, ये समुच्चय है, और आर समुच्चय में आर जो हमारा संबंध है, ये आर इजकल टू कैसा है, ए बी सच डैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, जो हमारा संबंध है इस प्रकार का है, द्वारा परिभाषित संबंध समतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। हम लोग की जांच करना है कि समतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। ठीक है, संक्रामक है कि समतुल्य है कि सममित है, ये जांच करना है। ठीक है, देखते हैं इसका हम लोग जांच करते हैं, ये समतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, जो हमारा ए है वो क्या है, आर है, यानी कि रियल वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। और जो हमारा संबंध है ये आर कैसा है, देखिए दिया है कि ए और बी है, इस प्रकार का है, सच दैट ऐसा है कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, तो चलिए हम लोग नमूना के टाइप एक बना लेते हैं। यहाँ पे आर इजकल टू, रियल नंबर लेना है तो हम लोग कोई भी ले सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे हम 1 लेते हैं, ए के जगह पे 1 लेते हैं, तो बी के जगह पे क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए हम लोग, हाँ ले लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे तो 1 भी ले सकते हैं, ये तो हो जाएगा। लेकिन 2 लेंगे तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, 2 लेंगे 2, तो यहाँ पे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, यहाँ पे एक जगह पे 3 ले लिए। ठीक है, यहाँ पे 4 ले लिए, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 16 चौका 64 हो जाएगा। यहाँ पे 3 के लिए 64 मिलेगा, डॉट 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 डॉट, ऐसी बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी, फिर से बहुत सारी ऐसे डॉट डॉट आ जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखते हैं कि आर समतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। तो समतुल्य के लिए हम लोग पढ़े थे कि जितनी भी हमारे पास जो सेट हो, सेट में जितनी भी संख्याएं हो, उसका खुद के साथ एक पेयर होना चाहिए, यानी कि जितनी भी रियल नंबर है, जितनी भी संख्याएं आएंगी वो खुद के साथ, मतलब इसके जैसा होना चाहिए। तो क्या इसके जैसा सब मिल रहा है, नहीं मिल रहा है हम लोग के पास। 1 1 तो मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ पे भी 1, तो 1 का क्यों करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पे 1 है तो इसके तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 2 2 2 आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे तो अगर 2 रख दिया हम लोग तो 2 तो ठीक है, यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, 2 और 8 आ जाएगा, तो ये तो संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा कि समतुल्य संबंध हम लोग का नहीं मिलेगा। तो लिखेंगे कि आर समतुल्य, आर समतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, क्योंकि ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, ऐसा लिख देंगे। एक मिल रहा है लेकिन एक से काम चलने का नहीं, क्योंकि हमारे पास जो सेट है वो रियल संख्याओं का सेट है। तो रियल संख्या जितनी भी है उन सब का भी ऐसा मिलना चाहिए, तो ऐसा मिल नहीं रहा है, इसलिए हम लोग लिख देंगे कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए हमारा आर जो है समतुल्य संबंध नहीं है। अब सममित के लिए देखते हैं कि सममित के लिए क्या करना पड़ेगा। लिखेंगे कि आर सममित संबंध नहीं है, नहीं है, क्योंकि लिख देंगे यहाँ पे आर जो है सममित संबंध भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए 1 और 2 ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 तो 1 रहेगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 पे 8 मिल गया। ठीक है, अब मान लीजिए इसी को पलटते हैं, सॉरी दोस्तों लाइट चला गया था, देखिएगा आर जो है सममित संबंध नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग लिए थे क्या कि
1 और 2 ले लिए, ठीक है। तो 1 2 लिए तो यहाँ पे हम लोग क्या मिला, वो 1 और 8 मिला, ठीक है। अब वही हम लोग इसको पलट देते हैं, 2 और 1 कर देते हैं, 2 और 1 कर देते हैं, सममित संबंध है कि नहीं ये जांचने के लिए। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 का क्यू कितना होगा, 1 ही रहेगा, तो 2 और 1 मिल रहा है। तो इसका उलाटने पर देखिए यहाँ पे 1 और 2 पे हम लोग को क्या मिला, ये मिला, हम लोग को ये मिला। लेकिन ये यहाँ पे क्या 2 और 1 पे क्या मिला, यही मिल रहा है। तो ऐसा कभी संभव है, नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे कि आर सममित संबंध नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर, लेकिन बी और ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये भी हो गया। अब देखते हैं संक्रामक संबंध के लिए, लिखेंगे संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए देखते हैं क्या लिखेंगे। संक्रामक संबंध के लिए भी ये भी नहीं हो पाएगा, क्यों, देखिए यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग को पढ़े थे कि ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए और ए और सी होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार का वो तो संक्रामक संबंध कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर 1 1 लेते हैं तो 1 1 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 लेते हैं, ये हो जाएगा, संक्रामक संबंध बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग को दिया है, जो ये दिया है इसको अलग हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसको लिख लेते हैं ए इज लेस देन इक्वल टू बी का क्यू। यहाँ पे 1 लिए तो यहाँ पे क्या होगा, 1 1 1 ले लीजिए तो 1 1 का मिलेगा, 1 1 ही रहेगा। 1 2 ले लीजिए तो 1 और 8 मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, 1 8 हो जाएगा। फिर से मान लीजिए तो ये संक्रामक तो हो ही जाएगा। देखिए यहाँ पे ए बी मिला, ये ए बी मिला, ये अब बी सी मिला, 1 8 मिला, तो फिर से ए सी यही हो जाएगा, ये संक्रामक संबंध हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे कि आर संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध के लिए यहाँ पे लिखेंगे आर संक्रामक संबंध है, क्योंकि ए बी बी सी और ए सी बिलोंग्स टू आर। और दूसरा अगर चाहे हम लोग इसका देने के लिए तो इसका अलग अलग सब मिलेगा। देखिए ये 1 के लिए तो मिल जा रहा है, लेकिन अगर हम इसी से अलग हट जाएगी, यहाँ पे 2 और 3 ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 और 3 ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 लेंगे तो यहाँ पे 3 का क्यू हो जाएगा, तो 27, 2 और 27 हो जाएगा, ठीक है, जो कि अलग अलग, ये ए हो गया, ये बी हो गया। फिर से यहाँ पे ले लेते हैं, 3 ले लीजिए, मान लीजिए 3 ले लीजिए और 4 ले लीजिए, तो 3 का 3 ही रहेगा और 4 का कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो जाएगा। 3 पे 64 मिलेगा, जो कि अलग अलग मिल रहा है। इसके लिए हम लोग बोल देंगे कि क्या, कि आर जो है संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, आंसर। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3, देखिए हम लोग के पास जो दिया है समुच्चय वो 1 से लेकर 3 तक दिया है, में आर जो हमारा संबंध है, एक 1 2 है और 2 1 है, ठीक है, इतना ही दिया है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है, किंतु न तो समतुल्य है और न ही संक्रामक है, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसका। लिखेंगे गिवन दैट दिया है कि ए इजकल टू 1 2 3, ये हमारा सेट हो गया, ठीक है, सेट हो गया। और संबंध जो हमारा आर है वो क्या दिया है, 1 2 और 2 1, ठीक है। तो सममित संबंध है, ये सिद्ध करना है, लेकिन ये भी सिद्ध करना है साथ ही साथ कि न तो समतुल्य है और न ही संक्रामक है। तो देखते हैं कि ऐसा है कि नहीं है।
तो हम लोग सौतुल्य के लिए क्या करेंगे कि हम लोग पढ़े हैं कि सौतुल्य संबंध के लिए चाहिए क्या कि 1 1 चाहिए। जितना भी सेट है हमारा पास, जितना भी सेट में अवयव है, तो उसमें जो हमारा संबंध बनेगा आर, वो इस तरह बनेगा कि 1 1 2 2 3 3 डॉट डॉट। जितना अब जो भी है जो उससे मतलब नहीं है हम लोग को, तो सौतुल्य के लिए हमारे पास ये चाहिए, इस प्रकार के हमारे पास रहेगा तब हम सौतुल्य बोलेंगे। तो इसमें हमारे पास है नहीं है, इसी से जो हमारा ये बना है सौतुल्य के लिए ये बना है। ठीक है, तो सौतुल्य के लिए ये हम लोग चाहिए। ऐसा जब रहेगा हमारे रिलेशन में, यहाँ पे इसमें जब ऐसा रहेगा तब हम लोग कहेंगे कि सौतुल्य है। तो इसमें तो है ही नहीं ऐसा कुछ भी, तो क्या करेंगे कि लिखेंगे डायरेक्ट कि आर सौतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि क्योंकि 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब दूसरा देते हैं कि संक्रामक संबंध है कि नहीं। तो ऐसा करना है तो देख लीजिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, संक्रामक भी संबंध नहीं है। आर संक्रामक संबंध नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, ए है बी है, ठीक है, और बी है सी है, लेकिन ए और सी कहीं पे है। ए और सी का कहने का मतलब है कि 1 1 है, इसमें 1 1 नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या कि 1 2 और 2 1 बिलोंग्स टू आर, लेकिन कारण देंगे लेकिन 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए हमारा आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। फिर से अगला देखेंगे क्या कि सममित संबंध है कि नहीं। सममित संबंध है, लिखेंगे क्यों है, देखिए आर सममित संबंध है, क्योंकि क्योंकि इसमें दिया है क्या कि 1 2 और 2 1 बिलोंग्स टू आर। जो हमारे पास इसमें जो अवयव है वो सममित प्रकार के जो अवयव दिया हुआ है रिलेशन में, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि आर सममित संबंध है, क्योंकि 1 2 1 2 और 2 1 बिलोंग्स टू आर, इसलिए हमारा जो है आर एक सममित संबंध है। आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है, क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों की समुच्चय ए में आर इजकल टू एक्स वाई सच डैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, द्वारा द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक सौतुल्य संबंध है। ठीक है, हम लोग ये तो और आसानी क्वेश्चन है, देखिए सिर्फ एक ही साबित करना है क्या कि सौतुल्य संबंध है, इसको साबित करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, देखते हैं। हम लोग के पास जो ए दिया है समुच्चय, वो क्या दिया है, ये जो है पुस्तकालय में जितने भी पुस्तक हैं, मान लीजिए पुस्तक जो भी एक कॉलेज जैसे कोई भी पुस्तकालय होगा उसमें तो एक बुक होगा नहीं, पुस्तकालय में तो बहुत सारी बुक रहता है। तो मान लीजिए पुस्तकालय में कुछ बुकों का हम लोग नाम रख लेते हैं, मान लीजिए एक्स नाम का बुक है, वाई नाम का बुक है, जेड नाम का बुक है, के नाम का बुक है, एम नाम का बुक है, ए नाम का बुक है, बी नाम का बुक है, ऐसे डॉट 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 बहुत सारी बुक है पुस्तकालय में। ठीक है, हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लिए, इस नाम के बुक रहे हैं उसमें। ठीक है, और साथ में क्या कह रहा है कि इसमें जितनी भी नाम की बुकें हैं सबका पेज समान है। क्या दिया है, इसमें जो दिया है पेजों की संख्या जो है सबका पेज समान है। ठीक है, इसमें जो भी पेज है सबका समान है। ठीक है, इसमें मान लीजिए इसका पेज अगर सब 50 पेज का है तो ये भी 50 पेज का है, ये भी 50 पेज का है, ये भी 50 पेज का है, ये भी और ये भी, और जितनी भी बुकें आएंगी सब 50 पेज की होंगी। अगर एक बुक 50 पेज का है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें जितना भी पेज होगा वो सब एक समान पेज का होगा। ठीक है, इसमें कोई भी ये नहीं कि एक का पेज ज़्यादा है एक का पेज कम है, ये इसमें बोल रहा है कि सबका पेज समान है। जो हमारा संबंध बनेगा आर, वो कैसा बनेगा, देखिए
जब सबका पेज समान है तो एक्स एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, डॉट 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 डॉट, फिर से क्या करेंगे, एक्स वाई हो सकता है, वाई एक्स हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, ऐसे तो बहुत सारी हो जाएंगी। तो हम लोगों को बस साबित क्या करना है कि समतुल्य संबंध साबित करना है, बस यही इसी को सिद्ध करना है। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या कि आर समतुल्य संबंध है क्योंकि क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ये देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे कि अभी तक पढ़े थे कि समतुल्य में कि एक खुद के साथ पेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे बात किया गया क्या कि पेजों का बात किया गया, पेजों की संख्या का बात किया गया। तो इसमें जितना भी बुक है वो सबका पेज समान है, तो इसमें सिर्फ एक्स एक्स ही रहेगा, इसकी कोई ज़रूरी नहीं है, एक्स वाई भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, वाई जेड भी हो सकता है। इसको हम नाम से मतलब नहीं है, ये एक जैसा मत देखिएगा, क्योंकि इसमें सबका पेज समान है, तो एक समान जिसका भी पेज है वो एक समतुल्य संबंध हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सबका पेज एक समान है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सब जितना भी सेट बनेगा उसमें अवयव आएंगे इस प्रकार के जोड़े के रूप में, वो सब क्या होगा, समतुल्य संबंध होगा। इसलिए हमारी ये आर जो है समतुल्य संबंध है, रूट।